morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. I hope you all are fine. आप सब अच्छे होंगे. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो था ये नोइंग पीपल, लोगों को जानना. उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो स्टार्ट करी थी. एक वीडियो को देखा था थोड़ा सा, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दिया था थोड़ा सा. तो एक बार अभी हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से उस ऑडियो को एक बार सुनेंगे. थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद ताकि आप लोगों का थोड़ा सा रिविजन हो जाए कि ये टॉपिक किस बारे में है और आपको थोड़ा सा याद आए ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सके आगे जाके. तो मैं ऑडियो स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनेगा, ठीक है. Hi, I'm Anil. Hello, I'm Rita, and this is my friend Mayank. We are from Pune. What do you do? I'm a cricketer. I play cricket. What about you, Mayank? I act in plays and sometimes in movies. What do you do, Rita? I am a music teacher in a college. She sings very well and sometimes plays the guitar also. I love music and always listen to a lot of old songs. I like old songs. I never listen to new songs and ghazals. Rita, do you like cricket? I don't like cricket and never watch a cricket match. Here's our station. It's time to get down. Bye. See you again soon. ओके. तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सुना कि 3 पीपल्स आर देयर इन द ट्रेन हु आर ट्रैवलिंग. 3 लोग हैं जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और देयर इज अ कॉन्वर्जेशन गोइंग बिटवीन देम. तो एक कॉन्वर्जेशन उनके बीच में चल रही है रिगार्डिंग देयर इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. उनके इंट्रोडक्शन के बारे में वो लोग एक दूसरे से बता रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिले हुए हैं. तो इस रिगार्डिंग ये कॉन्वर्सेशन है जिसमें हम लोगों ने देखा कि उनमें से जो एक है वो सबसे पहले ग्रीट करते हैं, देन अपना नाम बताते हैं, उसके बाद अपना प्रोफेशन बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं. जैसे उनमें से एक क्रिकेट खेलता है तो उन्होंने कहा कि आई प्ले क्रिकेट. उनमें से एक थी जो म्यूजिक टीचर थी स्कूल में जो कि गिटार भी प्ले करती हैं, आप लोगों ने ये सुना होगा साथ में. तो जो उनमें से तीसरे थे, उनमें से जो थर्ड फ्रेंड थे, उन्होंने क्या बोला कि वो कभी कभी एक्ट करते हैं और प्ले करते हैं और समटाइम्स इन मूवीज ऑल्सो, कभी कभी वो मूवीज में भी होते हैं. ठीक है. गुड मॉर्निंग जीआईसी दराऊ और एयू जीआईसी भटखोला. गुड मॉर्निंग आप लोगों को. आप लोग मेरी स्क्रीन में दिख रहे हैं. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जीआईसी दराऊ हैंड वेव करो, अपने 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 हैंड वेव करो जिसको आवाज आ रही है. वेरी गुड. ओके चलो आगे बढ़ते. तो जीआईसी दराऊ फिलहाल अभी आप ही लोग हैं तो आपके साथ मैं इंटरेक्ट करूंगी. ठीक है. तो आप लोग साथ साथ में मुझे इंटरेक्शन देते रहना, अपनी तरफ से आंसर्स देते रहना जिस चीज के बारे में पूछूंगी. आप लोगों ने ऑडियो सुना? हाथ खड़े करके जवाब देना आप लोग. ठीक है. ऑडियो नहीं सुना अभी तक? चलो मैं आपके लिए दोबारा चला रही हूँ ऑडियो. ठीक है. दोबारा सुनना इसको ध्यान से. Hi, I'm Anil. Hello, I'm Rita, and this is my friend Mayank. We are from Pune. What do you do? I'm a cricketer. I play cricket. What about you, Mayank? I act in plays and sometimes in movies. What do you do, Rita? I am a music teacher in a college. She sings very well and sometimes plays the guitar also. I love music and always listen to a lot of old songs. I like old songs. I never listen to new songs and ghazals. Rita, do you like cricket? I don't like cricket and never watch a cricket match. Here's our station. It's time to get down. Bye. See you again soon. ओके. तो अभी सुना आप लोगों ने इस ऑडियो को? जीजीआईसी अल्मोड़ा भी है यहाँ पर. जीजीआईसी अल्मोड़ा, आप लोगों को आवाज आ रही है? हैंड रेज करिए अपने ऐसे करके जिसको आवाज आ रही है. ओके ओके वेरी गुड. पीछे वाले बच्चे ना ध्यान अच्छे से दिख नहीं रहे हैं मेरे को यहाँ पे, पर कोई बात नहीं. चलो आप लोग सुनते रहना. ठीक है. और मैं किसी को बुलाऊंगी तो आप लोग आगे आ जाना ताकि आप लोग कैमरे में दिख जाओ. तो ये ऑडियो अभी किस किस को समझ में आया, किससे रिलेटेड है? जिसको आया समझ में वो हाथ खड़े करो, जिसको नहीं आया वो मत करो. ये ऑडियो अगर थोड़ा सा भी समझ में आया. चलो देन लेट मी एक्सप्लेन यू. 3 फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स नहीं है, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं. इनमें से 2 फ्रेंड्स है और एक कोई अननोन स्ट्रेंजर है जो ट्रेन में मिले ट्रैवल करते टाइम. ओके. तो बातचीत जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है. Hi, I'm Anil. Hello, I'm Rita, and this is my friend Mayank. We are from Pune. ओके. तो जो अनिल है वो पहले अपने बारे में बताते हैं. पहले ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, हाय हेलो, है ना, हैंडशेक करके हम ग्रीट करते हैं जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं. तो कहता है हाय आई एम अनिल. तो अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं ना तो ऐसे ही बोलते हैं हाय आई एम अनिल. ठीक है. या हाय माई सेल्फ अनिल.
हाय माय नेम इज अनिल, इस तरीके से। देन वो कहती हैं, जो उनके यहाँ पे एक फीमेल है, वो कहती है कि आई एम रीटा एंड दिस इज माय फ्रेंड मयंक। जब हमें किसी को इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज माय फ्रेंड मयंक। ओके, तो आगे की बातचीत सुनते हैं। Pune, what do you do? I'm a cricketer. I play cricket. What about? जब हमें किसी से पूछना होता है कि वो क्या करते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं उसको, इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, व्हाट डू यू डू करके पूछते हैं, ठीक है। जब हमें किसी का ये जानना होता है कि उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं, तो हम लोग उनसे पूछते हैं व्हाट डू यू डू। देन उन्होंने क्या आंसर दिया अनिल ने, दैट आई एम अ क्रिकेटर, आई प्ले क्रिकेट। आई एम अ क्रिकेटर, आई प्ले क्रिकेट। अगर मैं हूं तो मैं अगर ऐसे बोलना चाहूँ कि आई एम अ गिटारिस्ट, आई प्ले गिटार। आई एम अ गिटारिस्ट, आई प्ले गिटार, ठीक है। आई एम अ टीचर, आई टीच। आई एम अ टीचर, आई टीच। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में हम बता रहे हैं अपने बारे में, और दूसरे जो सेंटेंस है उसमें हम ये बता रहे हैं कि हम लोग वो प्रोसेस क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं। जैसे आई प्ले गिटार, मैं गिटार बजाती हूँ क्योंकि मैं गिटारिस्ट हूँ। ओके, What about you, Mayank? I act in plays and sometimes in movies. What do you? अगर हमें किसी से, और जैसे किसी ने हमसे हमारा प्रोफेशन पूछा, अब हमने बता दिया, अब हमें किसी से पूछना है, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो हम सेम क्वेश्चन अगर किसी से पूछना चाहते हैं जो उन्होंने हमसे पूछा है, तो हम लोग सिर्फ एक लाइन बोल सकते हैं, व्हाट अबाउट यू। क्या बोल सकते हैं, व्हाट अबाउट यू। ओके, GIC मचखाली, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, हाथ ऐसे करो वेव अगर आवाज आ रही है तो। वेरी गुड, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। नहीं तो मैं मतलब क्वेश्चंस भी बीच बीच में पूछती हूँ, तो आप लोग माइक भी रेडी रखना अपने पास। और GIC दराव तो डेली आते हैं, तो आप लोग भी डेली आना यहाँ पे, ठीक है। बहुत हेल्पफुल क्लासेस होती है यहाँ पे। ओके, You do, Rita. I am a music teacher in a college. She sings very well. देन अनिल ने क्या पूछा, व्हाट डू यू डू रीटा, आप क्या करती हैं रीटा। देन उन्होंने क्या बोला, आई एम अ म्यूजिक टीचर इन अ स्कूल, मैं एक म्यूजिक टीचर हूँ स्कूल में। देन उसके बाद उनके फ्रेंड मयंक बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा गिटार भी प्ले करते हैं। अभी आगे बोलेंगे, आप सुनना। Well, and sometimes plays the guitar also. I love music and always listen to a lot of old songs. I like old. ऑलवेज लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, किसी को पता है ऑलवेज का मतलब, जिसको पता है वो हाथ खड़े करेंगे, ऑलवेज। ओके, GIC दराव में सबसे पहले हाथ खड़ा किया, जो बिल्कुल साइड में, हाँ, जिनके हाथ में माइक है, हाँ खड़े हो जाओ। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम। My name is Zia Khan. ओके, हाय जिया खान, आपसे तो बात होती रहती है। तो बताओ ऑलवेज क्या होता है। हमेशा. हमेशा, वेरी गुड, बैठ जाओ, क्लैप फॉर हर। ओके, चलो ठीक है। तो ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। इस टॉपिक में ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ऑलवेज, नेवर, सम टाइम। ये क्या चीजें होती हैं, जब हम बताते हैं कि हम लोग किसी चीज को कितना फ्रीक्वेंसी में करते हैं। जैसे मैं रोज पढ़ाने आती हूँ, तो ये क्या हो गया, ऑलवेज में आएगा ना। आई ऑलवेज टीच, मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, आई ऑलवेज टीच। मैं कभी कभी पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, समटाइम्स, आई टीच समटाइम, है ना। और नेवर, आई नेवर टीच, आई नेवर टीच। तो ये चीज भी हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग भी एक एक सेंटेंस रेडी रखना है इसका बना के। Old songs. I never listen to new songs and ghazals. उसने कहा आई ऑलवेज लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स, मैं हमेशा पुराने गाने सुनता हूँ। आई नेवर लिसन टू द गजल्स, जो गजल्स होते हैं, गजल टाइप की सिंगिंग होती है, वो मैं कभी नहीं सुनता। तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं, हमेशा के लिए हम लोग ऑलवेज का यूज करते हैं। Rita, do you like cricket? I don't like cricket and never watch a cricket match. Here's our उन्होंने क्या पूछा, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है। तो ऐसे सवाल पूछने के लिए हम कैसे बोलते हैं, डू यू लाइक क्रिकेट, डू यू लाइक क्रिकेट, ठीक है। डू यू लाइक गिटार, डू यू लाइक टू प्ले गिटार, डू यू लाइक टू ड्रॉ, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, आई डू नॉट लाइक क्रिकेट, उसका आंसर भी उसी तरीके से होता है, आई डू नॉट लाइक क्रिकेट एंड आई नेवर वॉच क्रिकेट मैचेस। जो उन्होंने आगे बोला कि मैं कभी भी क्रिकेट मैच नहीं देखती क्योंकि उन्हें वो नहीं पसंद। station. It's time to get down. Bye. See you again soon. Hi. इट्स टाइम टू गेट डाउन, नीचे उतरने का समय हो गया है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इट्स टाइम टू गेट डाउन, ठीक है। इट्स टाइम टू गेट डाउन, अब नीचे जाने का समय आ गया है।
तो उन्होंने ऐसे बोला एंड देन लास्ट में जैसे हम बाय करते हैं, हैंडशेक कर लिया, किसी को बाय बोल लिया, सी यू अगेन बोल लेते हैं, सी यू बोल लेते हैं, है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, विपरीत शब्द क्या होते हैं? आप सबको पता होगा विपरीत शब्द क्या होते हैं, है ना। विपरीत शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स, पता है ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट हॉट हो गया। एक्सपेंसिव है, कोई चीज एक्सपेंसिव है तो उसका ऑपोजिट किसको पता है? हाथ खड़े करो। अब जीआईसी मछखाली से पूछेंगे, एक्सपेंसिव का ऑपोजिट किसको पता है? वेरी गुड, आपने हाथ खड़ा किया। आप माइक ले लो, माइक ले लो। गुड माइक मॉर्निंग ऑन है मैम। आपका? गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? माय नेम इज प्रेरणा अधिकारी। प्रेरणा अधिकारी। ओके प्रेरणा, आप दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर ज्वाइनिंग द सेशन राइट? आपका पहले टाइम है नहीं जब आप ज्वाइन कर रहे हो सेशन को? यस मैम। ओके तो ओके, तो यस आपको मैम। थोड़ा सा भी अभी तक हेल्पफुल लगा है ये? यस मैम। आप अभी कौन सी क्लास में हो? 9th में हो या 10th में हो? 9th। 9th में। ओके तो आप लोगों के यहाँ तो स्पोकन इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी चल रहा है ना स्कूल में, यस मैम। है ना। आपको आईडीज भी मिली होंगी, अपनी आईडीज मिली है ना, आईडी पासवर्ड? यस मैम। हाँ, स्कूल में जैसे आपके कोई आके आपको आईडी पासवर्ड देते हैं, टीचर ने आपको आईडी पासवर्ड शेयर यस किया होगा मैम। जिसमें आपने बेस लाइन टेस्ट दिया यस था, मैम। उसके बाद आपके मॉड्यूल्स खुलते हैं। यस तो ये मैम। जो हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, वो भी उसी में ही आता है। तो आप लोग ये घर जाके रिवाइज भी कर सकते हैं। आप में से आपकी क्लास में किसी ने लेवल टेस्ट दिया अभी तक? लेवल टेस्ट दिया? यस नहीं मैम। दिया? यस मैम। दिया मैम है ना, किया है। वेरी गुड। जिसने नहीं दिया ना वो भी घर जाके लेवल टेस्ट दे देना। उससे क्या होगा, जैसे अभी आपका A1 लेवल आया तो डायरेक्टली आप दूसरे लेवल में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई आप साथ के यस साथ मैम। कर सकते हैं हर लेवल की। तो आप ये चीज करना। ओके देन, तो बताओ मुझे एक्सपेंसिव का ऑपोजिट क्या होता है? मैम चीप। चीप, वेरी गुड, क्लैप फॉर हर, क्लैप करो इनके लिए सभी, वेरी गुड। और एक्सपेंसिव का मतलब अगर जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, बैठ जाओ आप। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कोई चीज जब महंगी होती है। जैसे मान लो हम मार्केट जाते हैं और हमें एक टॉप पसंद आया, है ना, हमने किसी चीज को, हमें बहुत अच्छी लगी वो चीज, पर वो बहुत महंगी मिल रही है ना, तो वो हम क्या बोलेंगे? दिस टॉप इज वेरी एक्सपेंसिव। आई लाइक दिस टॉप बट दिस टॉप इज वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ज्यादा महंगा होता है जब कोई चीज, तो उसको हम एक्सपेंसिव कहते हैं, है ना। और उसी का उल्टा हो जाता है चीप, यानी कि सस्ता। तो इस एक्टिविटी में हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो वर्षा एक ट्रैवल एजेंट है, एक ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवलिंग की एजेंट है। और वह अपने क्लाइंट मिस्टर कपूर की घूमने जाने की जगह पसंद करने में मदद करती हैं, ठीक है। जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं उनके पास हम लोग आते हैं एक जगह फिक्स करने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कि मेरा वहां पे कितना खर्चा आ जाएगा और मुझे वहां पे जाने का ट्रैवल एक्सपेंस मेरा क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम एक ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं। उसी तरह क्या है कि जो मिस्टर कपूर है वो हेल्प ले रहे हैं किसकी? एक ट्रैवल एजेंट की ले रही है जिनका नाम वर्षा है। नीचे दी हुई बातचीत को ध्यान से पढ़िए और उनकी बातचीत जारी रखने के लिए अपने पार्टनर के साथ मिलकर विपरीत शब्दों का उपयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। तो आपको क्या करना है, इतनी तो इनकी बातचीत है जो आप ही लोग रोल प्ले में पढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को कुछ ऑपोजिट वर्ड्स का यूज करते हुए एक नए सेंटेंसेस बनाने, 1 या 2 नए सेंटेंसेस हम ट्राई करेंगे बनाने के, ठीक है। तो रोल प्ले सबसे पहले बताओ कौन करेगा जीआईसी मछखाली में से? एक तो आप ही कर लो जो भी खड़ी हुई थी, ठीक है। हाँ, और कोई एक और आ जाओ अपने साथ, किसी एक और को, कौन रोल प्ले करना चाहेगा? आ जाओ, आपके बगल में जो है वो खड़े, ठीक है। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप वर्षा का रोल प्ले करेंगी, ठीक है। और जो आपके साइड में आपकी फ्रेंड है वो मिस्टर कपूर का रोल प्ले करेंगी। तो जो आपके वाले डायलॉग्स हैं वो आप बोलेंगे और मिस्टर कपूर के डायलॉग्स आपके पार्टनर हैं जो वो बोलेंगे। और जीआईसी कराओ, आप लोग इसको पढ़िए। और हाँ, जो इसमें हमने एक्टिविटी करनी है ऑपोजिट वर्ड से सेंटेंस बनाने हैं वो बना के रखिए। नेक्स्ट टर्न जो है वो आपकी है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, इसके आगे के वर्ड से सेंटेंस बनाना, ऑपोजिट वर्ड होने चाहिए उसमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। हेलो सर, हैव यू चूजन योर डेस्टिनेशन?
I don't know yet, but I want to plan this as fast as possible. Okay, do you like hot weather or cold weather? I usually like cold places, but sometimes hot weather is also nice. Please look at this voucher. They might help you make up your mind. Thank you. I will just check and let you know. वेरी गुड, इनके लिए क्लैप करो, क्लैप फॉर देम एवरीवन। चलो फटाफट क्लैप करो सभी इनके लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, अभी तक का बेस्ट रोल प्ले था ये, जितने भी अभी तक हुए हैं सेशंस में। ठीक है, बैठ जाओ, वेरी गुड। तो अभी हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे, जैसे वर्षा ने कहा, हेलो सर, हैव यू चूजन योर डेस्टिनेशन। चूजन, वैसे हमारा जो ये चूजन वर्ड है, वैसे हमारा चूज होता है एक वर्ड, है ना। चूज करना किसी चीज को, किसी चीज को जो हम चूज करते हैं उसको चूज करना कहते हैं। तो चूजन क्या होता है, ईएन लग जाता है, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा फॉर्म है, वर्ब का हमारा कौन सा फॉर्म होता है। किसी को वर्ब्स के बारे में पता है, वर्ब्स पता है किसी को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होती है। तो चूजन जो होती है ना हमारी, वो V3 फॉर्म होती है। जब हम लोग किसी चीज को कर चुके होते हैं ना, उसके पीछे हम EN का यूज करते हैं या ED का यूज करते हैं। ठीक है, चूज, चोज, चोजन होता है, चूज, चोज, चोजन। ठीक है, तो ये वाला चूजन है। ठीक है, तो हेलो सर, हैव यू चूजन योर डेस्टिनेशन। क्या आपने अपनी डेस्टिनेशन चूज कर चुकी है, कर चुकी है के लिए चूजन। मिस्टर कपूर कहते हैं आई डोंट नो येट। येट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है येट का मतलब। वेरी गुड, येट का मतलब मैं आपके इशारों से ही समझ गई, GIC मछखाली को पता है। येट का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, अभी तक। तो उन्होंने क्या कहा, आई डोंट, मुझे अभी तक नहीं पता। आई डोंट नो येट का मतलब मुझे अभी तक नहीं पता। बट, लेकिन, आई वॉन्ट टू प्लान दिस, मैं इसको प्लान करना चाहता हूँ। वॉन्ट मतलब चाहना। आई वॉन्ट टू प्लान दिस एज फास्ट एज पॉसिबल। आपने इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाते होंगे, सोशल मीडिया पे होंगे, तो आपने एक शॉर्ट फॉर्म देखा होगा, एसएप, ASAP, सुना है कभी, एसएप, ASAP शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एज सून एज पॉसिबल का क्या मतलब होता है, जितना जल्दी हो सके। आपको नोट डाउन करना है तो कर लो ये वाली लाइन। एज फास्ट एज पॉसिबल का क्या मतलब होता है, जितना जल्दी हो सके। आपको जो भी वर्ड ऐसा लगता है ना कि आपके काम आ सकता है, स्पोकन इंग्लिश में आपके फ्यूचर में काम आ सकता है, उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है कि आपको लगता है कि मैम मुझे ये चीज जाननी है, मुझे इस वर्ड का मतलब बता दो, तो हैंड रेज कर लो, मुझे आप लोग स्क्रीन में दिख रहे हो, और फिर मैं आपको माइक लेने के लिए बोलूंगी। ओके, तो जो भी चीज नोट डाउन के लिए आपको लगती है वो नोट करना है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, GIC दराव, GIC दराव, कुछ कहना आपको। ओके, एज फास्ट एज पॉसिबल का क्या मतलब होता है, जितना जल्दी हो सके। और एज सून एज पॉसिबल का भी क्या मतलब होता है, एज सून एज पॉसिबल, एज SOON, सून, एज पॉसिबल का भी मतलब क्या होता है, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। ओके, GIC सॉन्ग, आई कैन सी यू इन द स्क्रीन। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, GIC सॉन्ग आवाज आ रही है तो हाथों को ऐसे वेव करो, अच्छे से एकदम चेयरफुल होके हाई करेंगे। वेरी गुड, सर भी हाथ वेव कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके, गुड मॉर्निंग सर। आगे देखते हैं हम। वर्षा बोलती है ओके, डू यू लाइक हॉट वेदर और कोल्ड वेदर। डू यू लाइक हॉट वेदर और कोल्ड वेदर। जब भी हम किसी दो चीज के बीच में ऑप्शन देते हैं ना, मतलब ऑप्शन इन द सेंस कि उनको चूज करने के लिए दे रहे हैं कोई भी दो चीज के बारे में, तो हम लोग और का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डू यू लाइक हॉट वेदर और कोल्ड वेदर, डू यू लाइक आइसक्रीम और वॉफल्स, डू यू लाइक कॉफी और टी। ठीक है, इस तरीके से जब हम लोग दो चीज के बारे में ऑप्शन देते हैं जिसमें बच्चा चूज कर सकता है, तो उसके बीच में और लगाते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि हॉट और कोल्ड एक ही सेंटेंस में आया है, जो कि क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है, विपरीत शब्द है। तो ऐसे ही विपरीत शब्दों का हमने यूज करना है। तो देखो, जैसे ये सेंटेंस बना, डू यू लाइक हॉट वेदर और कोल्ड वेदर, तो दोनों अपोजिट है। ऐसे सेंटेंसेस हमें आगे बनाने। देन मिस्टर कपूर कहते हैं आई यूजुअली लाइक कोल्ड प्लेसेस। यूजुअली का मतलब होता है मोस्टली, ज्यादातर। यूजुअली आप लोग नोट डाउन कर लो, यूजुअली का मतलब क्या होता है, ज्यादातर।
यूजुअली मतलब होता है ज्यादातर। ज्यादातर मुझे क्या अच्छी लगती है, कोल्ड प्लेसेस अच्छी लगती है। बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स का मतलब भी लिख लेना कभी कभी, ये समटाइम्स है यहाँ पे, इसका मतलब भी लिख लेना कभी कभी। कभी कभी हॉट वेदर इज ऑल्सो नाइस। तो कभी कभी क्या होता है, जो गर्म जगहें भी होती हैं जहाँ पे हॉट वेदर रहता है, जहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो हॉट गर्मी होती है, तो मुझे वो भी अच्छी लगती है कभी कभी। ठीक है, बट मोस्टली उसको कौन सी जगह अच्छी लगती है, कोल्ड प्लेसेस। तो अगर आपको कोई चीज, जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक चॉकलेट्स और टॉफीज, डू यू लाइक चॉकलेट्स और टॉफीज, तो आपको बोलना है ज्यादातर मुझे चॉकलेट पसंद है लेकिन कभी कभी टॉफी भी। तो आप क्या बोलोगे, आई यूजुअली लाइक चॉकलेट बट समटाइम्स टॉफी। ओके, समझ आया ये वाली चीज आपको? समझ में आ रहा है तो हाथ ऐसे करेंगे। जीआईसी सॉन्ग और जीआईसी त्रियुगी नारायण। ओके, वेरी गुड, समझ आ रहा है ना? अगर आपसे कोई पूछेगा डू यू लाइक चॉकलेट और टॉफीज, तो आप उस पर क्या बोलोगे, आपको ज्यादातर चॉकलेट पसंद है लेकिन कभी कभी टॉफीज, तो आप बोलोगे आई यूजुअली लाइक चॉकलेट बट समटाइम्स टॉफीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्षा क्या बोलती है, प्लीज लुक एट दीज ब्रोशर्स। जो ब्रोशर्स होते हैं ना, ये जो वर्ड है हमारा ब्रोशर्स, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें ना हमारा, अगर हम किसी ऑफिस में जा रहे हैं और उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई होती है वहां पे, कि इसमें यहाँ इस चीज के बारे में लिखा होता है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, उसे हम ब्रोशर कहते हैं। जैसे आपके स्कूल का भी एक ब्रोशर होगा, आप कभी जाओगे ना ऑफिस में तो आपको आपके स्कूल का भी ब्रोशर मिलेगा। आप जैसे वो ट्रैवल एजेंट है तो वो वहां पे ट्रैवलिंग, उनके ब्रोशर में क्या होगा, उनके ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजें होंगी, कौन सी जगह पे कितना खर्चा वो लोग करवाते हैं, ऐसी चीजें लिखी होंगी। तो उन्होंने क्या बोला, प्लीज लुक एट दीज ब्रोशर्स, दे माइट हेल्प यू मेक अप योर माइंड, दे माइट हेल्प यू मेक अप योर माइंड। मे भी ये आपकी हेल्प करेंगे आपका माइंड बनाने में कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, दे माइट हेल्प यू मेक अप योर माइंड। देन मिस्टर कपूर कहते हैं थैंक यू, आई विल जस्ट चेक एंड लेट यू नो। मैं अभी जस्ट चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ। आई विल लेट यू नो का मतलब होता है कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज लगता है कि आपको नोट करनी है, जैसे ब्रोशर हो गया और समटाइम्स, यूजुअली। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम लोग सेंटेंसेस खुद बनाएंगे। कैसे, विपरीत शब्द आने चाहिए जिसमें। तो कोई बता सकता है, कोई ट्राई करेगा? जीआईसी मछखाली में कोई ट्राई करेगा ऑपोजिट वर्ड्स का यूज करके? जैसे यहाँ पे हिंट है, तो हिंट में दिया हुआ है वाक्य बनाने के लिए कोल्ड एंड हॉट, फास्ट एंड स्लो आदि विपरीत शब्दों का उपयोग कीजिए। ऐसे कोई भी शब्दों का यूज आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन में। क्या बना सकते हैं, सोचो। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, कुछ भी सोचो, गलत होगा चाहे। जीआईसी त्रियुगी नारायण, आप लोग भी सोच सकते हो बच्चों। ऐसा कोई सेंटेंस जो इनकी बातचीत को कंटिन्यू रखेगा और जिसमें विपरीत शब्द आ रहे हो, उल्टे शब्द। कोई है ऐसा जिसने ट्राई किया है अभी तक? एनीवन? कोई ट्राई, जीआईसी त्रियोगी नारायण में तो कोई ट्राई नहीं कर रहा। ओके, जीआईसी मछखाली में हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप लोग खड़े हो जाओ, बोलो, माइक ले लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलो, आपने सेंटेंस प्रिपेयर किया है? मैम माय नेम इज पायल चंद्रा। ओके, हेलो पायल। मैम डिड यू लाइक हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी? वेरी गुड, डिड यू लाइक हॉट कॉफी एंड कोल्ड कॉफी? बहुत अच्छा ट्राई किया है, क्लैप करो इनके लिए, क्लैप करो सारे। वेरी गुड। ये इन्होंने तो बताया सेंटेंस जिसमें इन्होंने दोनों का यूज किया, हॉट कॉफी एंड कोल्ड कॉफी, है ना, हॉट और कोल्ड का यूज किया। वेरी गुड। इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप, बाकी सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे कि फास्ट और स्लो का यूज करके कोई बनाएगा। जीआईसी त्रियोगी नारायण में कोई नहीं बना पा रहा है क्या सेंटेंस? एनीवन? जैसे आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बेसिक सी सेंटेंसेस, जैसे डू यू लाइक फास्ट कार्स एंड स्लो कार्स। ठीक है, कार्स के अगर हम बारे में बात करेंगे तो फास्ट और स्लो का आप दोनों में यूज कर सक रहे हो ना। तो इसी ऐसे ही चीजों का यूज करके हमें कॉन्वर्जेशन भी कंटिन्यू करना है। तो इसके आगे हम लोग और क्या बना सकते हैं बताओ सेंटेंसेस? जैसे वर्षा पूछती है अगर दोबारा, जैसे पहले वर्षा ने पूछा था डू यू लाइक हॉट वेदर और कोल्ड वेदर, वैसे ही ट्रैवलिंग से लेकर हम और क्या चीजें पूछ सकते हैं?
डू यू लाइक चीप कंट्रीज और एक्सपेंसिव कंट्रीज? एक मैंने बता दिया आपको, डू यू लाइक चीप कंट्रीज और एक्सपेंसिव कंट्रीज? तुम्हें चीप कंट्रीज ज्यादा आपको ट्रेवल करना वहां पसंद आएगा या एक्सपेंसिव कंट्रीज में? क्योंकि चीप कंट्रीज भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वियतनाम होती है, शायद वो काफी ज्यादा वहां पे ज्यादा खर्चा नहीं आता। उसी के अपोजिट में अगर हम बोले स्पेन, दुबई, ऐसी जगहों में खर्चा ज्यादा आता है, तो ये एक्सपेंसिव कंट्रीज होती हैं। तो आप यहाँ पे कौन सी कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहेंगे? ठीक है, इस तरीके से हमें कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करना था। तो इसके आगे अगर हम कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? वर्षा आगे क्वेश्चन पूछती है, डू यू लाइक चीप कंट्रीज और एक्सपेंसिव कंट्रीज, या फिर वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन चीप कंट्रीज और एक्सपेंसिव कंट्रीज? पूछ रहे हैं ना, वुड यू लाइक टू। जब हम किसी से पूछते हैं तुम्हें क्या पसंद आएगा, वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन चीप कंट्रीज और एक्सपेंसिव कंट्रीज, आपको कौन सी कंट्री में ट्रैवल करना पसंद आएगा? तो ऐसे करके हम लोग आगे के जो है कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, देन वो बोलेंगे आई वुड लाइक टू गो इन एन एक्सपेंसिव कंट्री। मैं क्योंकि आई हैव मच मनी टू स्पेंड इन ट्रैवलिंग, मेरे पास ज्यादा मनी है ट्रैवलिंग में एक्सपेंड करने के लिए, तो आई वुड लाइक टू गो विद एक्सपेंसिव कंट्रीज। तो मैं किसके साथ जाना चाहूंगा? एक्सपेंसिव कंट्रीज के साथ। इस तरीके से हम लोग विपरीत शब्दों का यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके देन, यहाँ पे अब हमारा टॉपिक का मेन पार्ट आता है। राम और सुशांत दो सहपाठी हैं। राम अहमदाबाद शिफ्ट हो गया है और आज सुशांत से मिलने आया है। उनकी बातचीत को ध्यान से सुनिए और यूजुअली, समटाइम्स, ऑलवेज और नेवर शब्दों का उपयोग करते हुए अपने पार्टनर के साथ इसे एक रोल प्ले के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, यूजुअली का मतलब क्या होता है? यूजुअली और ऑलवेज में कंफ्यूज मत होना। यूजुअली मतलब होता है मोस्टली, ज्यादातर, और ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। ये चार चीजें मैं आपको आज बता रही हूँ, चारों का आप यूज करना लिख सकते हो। चारों को लिख लीजिए एक एक लाइन छोड़ के, और उसका जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी वो भी लिख लेना, ताकि आपको पता लगे कि इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स का हम सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूजुअली मतलब होता है ज्यादातर, ठीक है, यूजुअली मतलब होता है ज्यादातर। समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, और नेवर मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं। तो अब इसी से रिलेटेड एक रोल प्ले है, तो अभी हम लोग ये रोल प्ले जीआईसी सॉन्ग से करवाएंगे। ठीक है, जीआईसी सॉन्ग, कोई भी एक लड़का और एक लड़की खड़े हो जाएंगे खुद से। वेरी गुड मैम। चलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज दिनेश चंद्र। माय नेम इज दिनेश चंद्र जोशी। ओके दिनेश, आप उनको भी एक बार माइक दे दीजिए जो आपके बगल में है। Good morning, ma'am. My name is Ritu Thakli. रितु? Ritu. हाँ, ओके, रितु एंड इनका नाम क्या था? नीरज। यस मैम। ओके, दिनेश। चलो तो ओके, तो आप ना यहाँ पे सुशांत का रोल प्ले करेंगे और रितु राम का रोल प्ले करेंगी। ठीक है, यस मैम। आपको पता है ना ये दोनों कौन है? दो सहपाठी हैं, जैसे आप लोग हैं। ठीक है, दो सहपाठी है, और आप लोग ये समझ लेना कि राम अहमदाबाद शिफ्ट हो गया है। जो आपके बगल में रितु है उनको राम समझिए, और वो क्या हो गई? अहमदाबाद में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और आज सुशांत से मिलने आया है, तो वो आज आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। उनकी बातचीत को ध्यान से सुनना है, और इसमें जो यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज लगेगा उसको आपने नोट डाउन करना है या नोट करना है। चलो शुरू हो जाओ। हाय राम, व्हेन डिड यू कम बैक? hi Sushant. I come back last weekend. I heard that you are traveling around the world for your work. Yes, I have traveled off the cold Siberia and also to the hot Middle East. Usually I see you Facebook post, they look interesting. ओके, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। चलो क्लैप Thank करो you, ma'am. इनके लिए। थैंक यू, क्लैप करो सारे बच्चे इनके लिए। बैठ जाओ आप लोग, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले सुशांत बोलता है, हाय राम, व्हेन डिड यू कम बैक? डिड के साथ आप लोग हमेशा याद रखना, वो होता पास्ट वाला ही सेंटेंस होता है, लेकिन डिड के साथ ना जो वर्ब हम लोग यूज करते हैं वो हमेशा ओरिजिनल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कम, कभी भी केम नहीं आता उसमें।
केम, कमिंग ऐसा नहीं आएगा। जो ओरिजिनल होता है कम वो आता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब ओरिजिनल आती है। आप लोग हमेशा इस रूल को कहीं पे लिख लेना, जब भी डिड का यूज करते हैं हम बात पहले की कर रहे होते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा इसमें वन वाली आती है, V1 आती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म आता है। तो हाय राम, व्हेन डिड यू कम बैक? देन राम बोलता है हाय सुशांत, आई केम बैक। आई केम, यहाँ पे केम लगा लास्ट वीकेंड। आई केम बैक लास्ट वीकेंड, मैं कब आया? लास्ट वीकेंड आया। यहाँ पे डिड नहीं लगा है तो उन्होंने पहले की बात करी, तो इसलिए फॉर्म वर्ब का जो फॉर्म है वो सेकंड वाला लग गया। देन सुशांत कहते हैं आई हर्ड दैट यू आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर योर वर्क। आई हर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने सुना है ऐसा। आई हर्ड दैट यू आर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड फॉर योर वर्क, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आप घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, किस चीज के लिए? आपके वर्क के लिए। देन राम कहते हैं यस आई हैव ट्रैवल्ड टू द कोल्ड साइबेरिया एंड ऑल्सो टू द हॉट मिडल ईस्ट। यस, मैं ट्रैवल कर रहा था। कहाँ पे? कहाँ किया उसने ट्रैवल? कोल्ड साइबेरिया एंड, और दूसरी कौन सी जगह थी? हॉट मिडल ईस्ट में उन्होंने किया। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो इसमें, इस वाली सेंटेंस में भी हमारे क्या है? दो अपोजिट वर्ड्स का यूज हुआ है। देखा, कोल्ड और हॉट का यूज हुआ है, यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड है। देन आगे सुशांत कहते हैं यूजुअली आई सी योर फेसबुक पोस्ट, दे लुक इंटरेस्टिंग। यूजुअली क्या करता हूं मैं? आपकी फेसबुक के पोस्ट देखता हूँ, वो क्या लगते हैं? इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समटाइम्स या इन चीजों का यूज कैसे हुआ, जो चार चीजें हमें पढ़ने। जैसे यूजुअली मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो ना, यूजुअली, और मैंने क्या बताया था? ज्यादातर। तो मतलब मोस्टली मैं आपकी फेसबुक की पोस्ट देखता हूँ तो वो क्या लगती है? इंटरेस्टिंग लगती हैं। ठीक है। देन और कहीं पे यूज हुआ है, ओके नहीं हुआ है इसमें यूज ज्यादा। तो अभी एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ। पहली चीज तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में देनी है कि आप लोगों को कल आना है। 10:15 से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। मे भी थोड़ा अप डाउन हो जाता है 2 या 3 मिनट्स का, तो आप लोग वेट करेंगे यहाँ पर, और आकर मुझे होमवर्क, मैं किसी से भी रैंडमली एक बच्चे से पूछ सकती हूँ और आप लोगों को मुझे जवाब देना होगा। ठीक है। तो ऐसे कोई दो सेंटेंसेस आप लोगों को बना के लेके आना है। यूजुअली का यूज हो रहा हो जिसमें, समटाइम्स का यूज हो रहा हो, ऑलवेज का यूज हो रहा हो, नेवर का यूज हो रहा हो। ठीक है। बहुत इजी सी सेंटेंस बनाना, बेसिक सेंटेंस, गलत भी हो जाएंगे, इट्स ओके। ठीक है। आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आप लोग मुझसे सीधा पूछ सकते हैं। ये हमारा ये हो गया। इसकी बात हम लोग कल करेंगे होमवर्क में, यूजुअली के बारे में, मोस्टली के बारे में, या समटाइम्स, ये सारी चीजें हम कल बताएंगे। ओके देन, तो ये क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करेंगे? कल ही डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं कर लेती हूँ अभी ना। जैसे डैश आर अ गुड एक्टर, क्या आएगा इसमें? बस अपने हाथों को वेव करना, हाथों को वेव करना, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। मैं बोल रही हूँ यहाँ से, ठीक है। ही आएगा, शी आएगा, आई आएगा, यू आएगा। ओके, यू के लिए कौन मना कर रहा है? इसमें तो यू आएगा। ओके, GIC सॉन्ग, आपने यू के लिए हाथ खड़ा किया है ना? आपने यू के लिए हाथ खड़ा किया पीछे बॉय ने। वेरी गुड, इनके लिए क्लैप करो पहले तो। इसमें यू ही आएगा। इसमें यू क्यों आएगा? क्योंकि वर्ब क्या लगी हुई है? आर, आर लगा हुआ है ना। जब सिंगुलर, ही और शी तो तब आता जब यहाँ पे इज होता। आई तब आता जब यहाँ पे एम होता। आई एम अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, हमेशा याद रखना, यू आएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इसमें बताना इन दोनों में क्या ऑप्शन आएगा। टी इज डैश वाइल आइसक्रीम इज डैश। ये तो बहुत इजी है। टी क्या होती है सबको पता है, आइसक्रीम क्या होती है सबको पता है। तो पहला वाला आएगा कोल्ड एंड हॉट, नहीं आएगा। कोल्ड और वार्म, नहीं आएगा। हॉट और कोल्ड, वेरी गुड। GIC सॉन्ग, आप लोगों को नहीं पता इसका ऑप्शन क्या होगा? हॉट एंड कोल्ड। टी इज हॉट, टी क्या होती है? हॉट होती है। और आइसक्रीम क्या होती है? कोल्ड होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? हॉट एंड कोल्ड। वार्म, हॉट एंड वार्म नहीं हो सकती। आइसक्रीम कभी वार्म खाई आपने? गरम आइसक्रीम, कौन सी गरम आइसक्रीम? तो कोई भी नहीं होती। तो टी इज हॉट वाइल, वाइल का मतलब भी मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम ओवर हो गया है। वाइल आइसक्रीम इज कोल्ड। ओके देन, दिस इज फॉर टुडे। हम यहीं पे आज सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आप लोग कल भी जुड़ेंगे सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।